मैं हूँ आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूँ हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी अंगस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें जिससे आपका जीवन निरोगी और स्वस्थ रहे। तो इसी कड़ी में हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में, क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके बारे में लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये कब ली जाती है, कौन से स्टेज में ली जाती है, या इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी आम बोलचाल में कहें तो कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिना टीवी में। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और इस मंच को प्रोवाइड करने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कि हम लोग कुछ बातें कर सकें जी। कुछ लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं हम उनको हटा सकें और इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ बात करेंगे और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अभिषेक, सबसे पहला जो सवाल है, जिस तरह से हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करें तो सबसे पहला सवाल जो मेरा यही है कि कीमोथेरेपी आखिर क्या होती है। देखिए, कीमोथेरेपी अगर हम आम भाषा में बोले तो जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को मारने के लिए जैसे हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, ऐसे ही जो कैंसर की कोशिकाओं को दवाई मारती है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो आम भाषा में बोला जाए तो कीमोथेरेपी बस यही है। जी बिल्कुल। आपने बताया कि किस तरह से कीमोथेरेपी क्या है और किस तरह से दी जाती है, लेकिन अब अगला सवाल जो है, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है सीधी बात है कि कैंसर के वक्त दी जाती है, जो कि आम लोगों को भी पता है, लेकिन कौन से स्टेज में दी जाती है और कब दी जाती है और कौन से पेशेंट को कीमोथेरेपी लेने के लिए कहा जाता है। कीमोथेरेपी 3 तरीके की होती है। एक होती है एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जिसके अंदर हमारा ऑपरेशन हो चुका है, हम कैंसर को पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्क है कि वो बीमारी हमारे अंदर वापस भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी कैंसर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। अगर वो एक आध कोशिका शरीर में किसी जगह ब्लड के थ्रू जाकर के बैठ गई है तो वो कोई स्कैन, कोई सीटी स्कैन, कोई पेट स्कैन नहीं पकड़ सकता। तो उस कोशिका को अगर हम कहीं देख नहीं सकते, लेकिन वो बॉडी में चुपचाप सोई पड़ी है कहीं ना कहीं, हमने मेन ट्यूमर को तो ऑपरेशन करके निकाल दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वो जो कोशिका एक आध बच गई है शरीर के अंदर, जो किसी और ऑर्गन के अंदर जाकर के लॉज इन होकर के बैठ रखी है, वो बाद में कैंसर का रूप ले सकती है। तो कैंसर के पूरे रिमूवल के बाद भी हम कई बार कीमोथेरेपी देते हैं ताकि उस बीमारी के वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाए। इसको बोलते हैं हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी। दूसरे तरीके की जो कीमोथेरेपी होती है वो होती है कॉन्करेंट कीमोथेरेपी, जिसको हम रेडिएशन थेरेपी के साथ देते हैं, और उसका पर्पस ये होता है कि भाई रेडिएशन से जो हमारे को इफेक्ट आने वाला है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तीसरी होती है स्टेज 4 में दी जाने वाली पैलिएटिव कीमोथेरेपी। तो पैलिएटिव कीमोथेरेपी का हमारा जो ये होता है कि हमारा पर्पस ये होता है कि जो बीमारी की जो बर्डन है इंसान के शरीर में, कैंसर का जो बर्डन है उसे कम किया जाए और उसकी पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए और उसको जो दुख तकलीफें हैं, दर्द है, वो सब कम हो और पेशेंट एक अच्छी और अपनी सुनियोजित अपनी जिंदगी आगे कंटिन्यू कर पाए। जी बिल्कुल, अपनी जिंदगी फिर से वो आगे कंटिन्यू कर पाए, जिस तरह से वो कैंसर जैसी बीमारी को अगर मात देता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से कब सलाह दी जाती है, तो अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की तो ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा जो प्रकार है, जिस तरह से हमने बात की अलग अलग तरह की कीमोथेरेपी होती है, तो कौन सी कीमोथेरेपी कौन से पेशेंट को और कौन से जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। देखिए, एक तो होती है जो जनरल कीमोथेरेपी है, जैसे हम लोग जिसको हम बोलते हैं टिपिकल कीमोथेरेपी या कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, जिसके अंदर हम लोग जो ड्रग्स पहले से चली आ रही हैं, जैसे टैक्सेन्स हैं या फिर एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, हम सब लोग ये मेन कैटेगरीज हैं दवाइयों की जो हम लोग, या फिर अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, हम ये देते हैं। अब लास्ट के 10 से 15 साल के अंदर जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जमाना आया है इम्यूनोथेरेपी का, अब जमाना आया है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर का, मतलब कुछ गोलियों का जो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं और कैंसर की रोकथाम में मदद करती हैं जी। और साथ में आई है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो शरीर में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के अगेंस्ट टारगेटेड होती हैं, उससे बाकी शरीर पे नुकसान नहीं होता,
क्योंकि वो टारगेटेड बुलेट की तरह काम करती है और सिर्फ जाकर के उन्हीं कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करती हैं जो कैंसर कोशिकाएं हैं। कन्वेंशनल कीमोथेरेपी का बाकी शरीर के बाकी ऊतकों के ऊपर, बाकी ऑर्गन्स पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली बहुत कम हैं और उन्हें लेना भी आसान है, और कुछ तो टैबलेट फॉर्म में है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, उनको लेना तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात किया, तो अभी थोड़े वक्त पहले ही मैं इन चीज़ों को पढ़ रही थी, तो यहाँ पर दो ऐसे थेरेपी हैं जो कीमोथेरेपी की, एक ओरल हो गई और एक इंट्रावेनस थेरेपी हो गई। तो इनके बारे में अगर, क्योंकि आम जनता को नहीं पता होता है कि ये क्या है, तो इसके बारे में आप दर्शकों को समझाएंगे? देखिए, कीमोथेरेपी दो तरीके की होती है, इंट्रावेनस और ओरल। ओरल कुछ कम है, मोस्टली इंट्रावेनस होती हैं जो हम नस में डायरेक्टली देते हैं। जैसे एंटीबायोटिक चढ़ाते हैं हम लोग ग्लूकोज की बोतल में डाल करके, ऐसे ही इसको भी चढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। हमारे समाज में एक अवधारणा है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है और उसमें काफी दर्द होता है और पेशेंट को काफी तकलीफ होती है, जबकि आप अगर सच बताएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंप्लीटली पेनलेस प्रोसेस। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम ओरल की बात करें कि ये तो ओरल से ही पता चल रहा है कि ओरली मतलब दवाइयों के जरिए हम थेरेपी देते हैं, तो क्या इससे भी हम कैंसर जैसी बीमारी को मात दे सकते हैं? बिल्कुल। अभी कुछ कैंसर्स में, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के अंदर, तो टैबलेट के थ्रू दी जाने वाली दवाइयों का बहुत जबरदस्त ट्रेंड है। जिन कैंसर्स में पहले जो सर्वाइवल होता था 6 महीने होता था, आज स्टेज 4 के अंदर भी उन कैंसर के पेशेंट्स 4-4, 5-5 साल जी रहे हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के और अपनी सारी लाइफ की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने सारे काम करते हुए। जी जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात जो है, नई बात हमें भी पता चली और जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको भी पता चली कि किस तरह से जो कीमोथेरेपी का डर जो लोगों के मन में रहता है। जी। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट भी हैं जिनको देखा गया है कि जब वो कीमोथेरेपी लेते हैं तो उस वक्त उनका जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है या उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, उनके यहाँ तक कि आईब्रोज के जो हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल होता है वो बॉडी में हर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल के ऊपर काम करती है। कैंसर सेल्स बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए ये कैंसर सेल्स पे काम करती है। साथ में हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स होते हैं जो बड़े रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, जैसे हमारा हेयर फॉलिकल, हमारे नाखून, ये वो टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर जो बड़ी रैपिडली ग्रो करते हैं। तभी हमें ऑलमोस्ट हर महीने हमें अपना हेयर कट कराना पड़ता है, हर हफ्ते में अपने नाखून काटने पड़ते हैं। तो इनके ऊपर हल्का सा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जो हेयर लॉस है वो परमानेंट नहीं होता। जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है पेशेंट के सारे बाल वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। तो दैट इज नॉट ए परमानेंट हेयर लॉस। और चूंकि फायदे ज्यादा हैं और नुकसान कम है, तो इन छोटे मोटे साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं होती। और आज मैंने नहीं देखा आज तक कोई पेशेंट पूरा नीला पड़ जाता हो। ये एक मेरे ख्याल से कलर बहुत बार देखा गया कि स्किन में थोड़ा डिफरेंट आता है, स्किन में पिगमेंटेशन होती है क्योंकि जो ड्रग होती है वो स्किन में डिपॉजिट होती है। लेकिन जैसे ही कीमोथेरेपी बंद होती है वो डिपॉजिटेड स्किन के अंदर जो डिपोजिशन है कीमोथेरेपी ड्रग्स का वो निकल जाता है। और ये भी कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज में होता है। जो लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है या टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की टैबलेट्स हैं, उनके में तो ये साइड इफेक्ट्स भी हम एक्सपीरियंस नहीं करते। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने और बहुत आसानी से समझाई कि किस तरह से लोगों को जो है इस थेरेपी से डरना नहीं चाहिए और आखिर इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी कैंसर से लड़ने का एक इलाज है कीमोथेरेपी। और लोग कई बार उससे डरते हैं और सोचते हैं कि उनको बिल्कुल, कई लोग डर के मारे अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से आज हम लोगों को ये जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पर आप आए हैं और आपने बहुत कुछ यहाँ पे बताया। और डॉक्टर अभिषेक, जिस तरह से हम लगातार सवाल जो अपने ले रहे हैं और जिस तरह से हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करें, तो अभी आपने बताया कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ना किसी इलाज का या किसी ना किसी बीमारी का अगर हम इलाज करवाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कीमोथेरेपी की, आप कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, तो ऐसे में इसके क्या दुष्प्रभाव, क्या साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, जो ट्रेडिशनल दुष्प्रभाव होते थे वो थे उल्टी आना, मुंह में छाले पड़ना, बुखार आ सकता था, श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो सकती थी, हीमोग्लोबिन कम हो सकता था, बाल झड़ते थे। बट अब ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं देने की कि उल्टी तो मेरे को नहीं लगता पिछले 5 से 7 साल में मैंने आज तक किसी को भी उल्टी आते हुए देखा है। क्योंकि आज ऐसी ड्रग्स आ गई हैं जो हम कीमोथेरेपी से पहले इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं और वो उससे कभी भी किसी पेशेंट को कोई उल्टी नहीं आती। कीमोथेरेपी देने के तरीके में भी बहुत सुधार हो चुका है। जो पेशेंट्स हमारे एल्डरली हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा डोज एक बार में नहीं देते,
हम उनको हफ्ते में छोटी छोटी डोसेज करके ब्रेक करके देते हैं और इवन 70-80 साल के लोग भी कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पास एक पेशेंट थे, स्टेज 4 लंग कैंसर था उनको, साथ में उनको ब्रेन में भी गया हुआ था कैंसर जी। तो किताबें लिखती हैं कि ऐसे पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता। उनकी उम्र थी लगभग 83 साल की। उनका पोता मेरे पास लेकर के आया था, तो आके मुझे उन्होंने ये बोला कि सर ये जिएंगे नहीं जिएंगे। मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं सर मेरे को तो नहीं लगता जिएंगे, आप कह तो रहे हो ट्रीटमेंट करा लो, हम कराना नहीं चाहते, हम बुढ़ापे में तकलीफ नहीं देना चाहते इनको। तो मैंने बोला आप एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करके देखो, आपको अगर लगता है कि हाँ फायदा हो रहा है तब कंटिन्यू करना, वरना हम तो आपको फोर्स तो नहीं करेंगे। उन बाबा जी का मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया और उनको हमने इम्यूनोथेरेपी दी, पेम्ब्रोलिजुमैब 24 साइकिल ली उन्होंने और 2.5 साल तक वो जिंदा रहे और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तकलीफ के। जो ये किताबें सिर्फ 6 महीना बोलती हैं। अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ कोविड, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर। बिल्कुल, और आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि लोग जब कैंसर का इलाज कराने जाते हैं तो जिस तरह से जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अब तो हालांकि बहुत खर्चा जो है कम हो गया कीमोथेरेपी का, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा जो है इसका खर्चा है। तो अब जब ये क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है इलाज ना कराने का कारण कहीं ना कहीं डॉक्टर अभिषेक ये भी बनता है कि इलाज जो है बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, आप सही कह रहे हो आप बिल्कुल। देखिए इसके बारे में बहुत सारी कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी खुले हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत सारी ड्रग्स का जेनरिक लॉन्च किया है। जो दवाइयाँ लाखों लाख रुपए की होती थी यहाँ पे कुछ हजारों में मिलनी अवेलेबल हो गई हैं। तो जेनरिक्स आर वेरी इफेक्टिव, जेनरिक्स को ऑप्ट करना चाहिए, ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं करना चाहिए। और अब तो जितने भी पैनल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सारे पैनल्स के अंदर जितनी भी लेटेस्ट मेडिसिन हैं, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी हो, चाहे वो टीकेआई हो, वो निःशुल्क उपलब्ध है। तो बहुत सारे लोग, तो मुझे बस ये अफसोस होता है कि सिर्फ डर के मारे, समाज में फैली हुई अवधारणाओं की वजह से एक डर, एक बस लोग एक दूसरे को डरा देते हैं कि बस कीमोथेरेपी लगेगी तो बिजली के झटके लगेंगे, ये होगा वो होगा, दर्द होगा। कितने लोग ऐसे थे जो ठीक हो सकते थे या ठीक होने जिनको जो लंबा जीवन, एक प्रोडक्टिव लाइफ निकाल सकते थे, सिर्फ इस अवधारणा और डर की वजह से उन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया। और ऐसे लोगों की जब हम जान जाते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से एक जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग थे और उनका कैसे वो, और जितने साल 6 महीने किताबों में कहा गया, लेकिन वो 2-2.5 साल तक और जीवित रहे, और वो भी अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ कोविड, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर। जी बहुत अच्छी बात है जो इस तरह से आप दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से कीमोथेरेपी के बारे में जो लोगों के मन में सवाल है, जो गलत फहमी है, वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के जरिए दूर होगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। जी बिल्कुल, और यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं या फिर लेना शुरू कर देते हैं सेकेंड स्टेज में, और क्योंकि एक सवाल ये भी है, मैं ये सवाल जरूर रखूंगी कि कौन से स्टेज में जो है कीमोथेरेपी लगनी शुरू होती है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ स्टेज वाइज नहीं होता। फर्स्ट स्टेज में भी कीमोथेरेपी लग सकती है आपको, चाहे आपका पूरा का पूरा ट्यूमर ऑपरेशन द्वारा निकाला जा चुका हो, उसके बाद भी हमें कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बोला था, वो सब एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं जी। उसका पर्पस ये नहीं होता कि वो कीमोथेरेपी कैंसर को ठीक कर रही है, उसका पर्पस ये होता है कि ट्यूमर तो बॉडी से निकल गया ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन वो ट्यूमर भविष्य में वापस ना आए जी। वापस ना आने के लिए जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो हम उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। वो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 में किसी में भी लग सकती है। डॉक्टर अभिषेक, जिस तरह से आपने भी बताया कि फर्स्ट स्टेज में भी कीमोथेरेपी लगती है और ट्यूमर लग सकती है, और ट्यूमर निकलने के बाद भी जो है कीमोथेरेपी लेना जरूरी होता है? तो ये जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन से टाइप का कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, पैंक्रियाज का कैंसर है। फिर जो पैथोलॉजिकल स्टेजिंग थी, जो ट्यूमर को निकाला गया, जब उसकी जांच की गई लेबोरेटरी में, तो उसमें क्या हाई रिस्क फीचर्स आए हैं, हाई रिस्क फीचर्स ऑफ रिकरेंस, यानी क्या उसके वापस आने की संभावना हमें ज्यादा लग रही है। अगर हमें वापस आने की संभावना लग रही है सिग्निफिकेंट, तो हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि उस संभावना को हम कम कर सकें। जी बिल्कुल, और किस मतलब जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग बीमारियों की अलग अलग कीमोथेरेपी होती है, तो ये कब तक जो ये थेरेपी है एक पेशेंट को लेनी पड़ती है, और क्या सालों दर सालों इसको लेना पड़ता है? एडजुवेंट कीमोथेरेपी के अंदर तो आप मान के चलिए लगभग 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। लेकिन जो स्टेज 4 के पेशेंट होते हैं उनमें कीमोथेरेपी लंबी भी चल सकती है जी, क्योंकि स्टेज 4 में हम बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, वो पूरी बॉडी में फैल चुकी है। उसे हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तभी तक रहेगा जब हम किसी न किसी किस्म का ट्रीटमेंट उन्हें
देते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि हर बीमारी के एक अलग अलग तरह के स्टेज होते हैं और आपने किस तरह से उनको बताया, और खान पान में भी ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, तो ये भी एक सवाल बनता है कि क्या कीमोथेरेपी लेते वक्त हमें अपने खान पान में बदलाव करना पड़ता है? मुझे नहीं लगता ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है खान पान के अंदर। बस हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फ्रेश खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं। कोई भी आप सैलड या फ्रूट खा रहे हैं तो उसके छिलके उतारिए, उसे अच्छे से धोइए, क्योंकि जो चीज़ कच्ची होती है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जो चीज़ एक बार गैस पे चूल्हे पे पक गई उसके सारे बैक्टीरिया वैसे ही मर जाते हैं जी। तो यू कैन हैव एनीथिंग कुक्ड, कुछ भी खाइए, कोई हमारी तरफ से वो नहीं, घर पे बनी हुई हर चीज़ आप खा सकते हैं। और अगर आपको सैलड या फ्रूट्स खाने हैं तो डेफिनेटली आप उनको अच्छे से धोइए, साफ चाकू से उनको छीलिए और उसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कीमोथेरेपी के दौरान नहीं होता। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक, जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ट्रीटमेंट से मत डरिए, बीमारी से डरिए। ट्रीटमेंट से डर के बीमारी को लेकर के घर बैठना सही नहीं है, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे मैं अपने कई पेशेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि कबूतर के सामने जब बिल्ली आ जाती है तो कबूतर क्या करता है, रेत में अपनी गर्दन घुसा लेता है और सोचता है कि बिल्ली चली गई, जबकि बिल्ली कहीं नहीं जाती, बिल्ली वहीं होती है। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए और लोगों की बात मत सुनिए। लोगों को आधा कचरा नॉलेज है, लोग कुछ भी बोलते हैं, अपनी मतलब जो भी उनको कहीं से सुनाई मिल देता है वो आगे पास ऑन कर देते हैं, वो सच्चाई नहीं होती। आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कराइए। कोई भी डॉक्टर आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा है तो आप उस ट्रीटमेंट को बंद भी कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आधी अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके परिजनों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। तो ऐसे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े और इतना कुछ आपने कीमोथेरेपी के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने हमें कीमोथेरेपी के बारे में बताया, जो कि कैंसर जैसी बीमारी को मार देती है। अब अगली कड़ी में हम अगली बीमारी के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह की जानकारियां देते रहें जिससे आपका जीवन स्वस्थ रहे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।